आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पूरी दुनिया में मुसलमानों के ऊपर हमले बढ़ गए हैं। जहां दुनिया रूस यूक्रेन के जंग में उलझी हुई है, तो वहीं अब एक नए जंग की शुरुआत होने जा रही है, जहां फिलिस्तीन और इजराइल आमने सामने हो चुके हैं। क्योंकि बीते कुछ दिन पहले जिस तरह से इजराइल के आतंकी सैनिक मस्जिद अल अक्सा के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने रोजेदारों के ऊपर जो हमला किया, उससे फिलिस्तीन बुरी तरीके से भड़का हुआ था। और अब 7 महीने बाद हमास का सब्र का बांध टूटा है और मिसाइल दागी गई है इजराइल के ऊपर, जिससे इजराइल बौखलाया हुआ है और ये कहता हुआ नजर आ रहा है, ठीक उसी तरह जब किसी ताकतवर की पिटाई होती है तो कहता है कि कुछ हुआ नहीं, और जब हमास की तरफ से ये मिसाइल दागी गई है इजराइल पर तो कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि हमने उस मिसाइल को वहीं मार गिराया है। जिसकी तस्वीर अब सामने आने लगी है, किस तरह से हमास द्वारा इजराइल के ऊपर रॉकेट दागे गए हैं। इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि जब इस फिलिस्तीन की तरफ से ये शुरुआत कर दी गई है तो इजराइल भी अब चुप बैठने वाला नहीं है। पूरी तरीके से अलर्ट दोनों देशों के बीच में जारी हो चुका है। जहां हमास की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि फिलिस्तीनी जियाले तैयार रहें, तो वहीं इजरायली सैनिक भी पूरी तरीके से तैयार हैं। तो अब दुनिया जो है वो दूसरे युद्ध की तरफ नजरें टिकाएगी। जहां एक तरफ रूस यूक्रेन का मसला सुलझा नहीं है, तो वहीं इजराइल और फिलिस्तीन में जंग की शुरुआत होती दिख रही है। किस तरीके से प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि फिलिस्तीन में निर्णायक जंग की तैयारी। फिलिस्तीनियों ने गाजा पट्टी से किया इजराइल पर रॉकेट से बड़ा हमला, जिसका वीडियो आप लोगों ने देखा। आपको बता दें कि इराक के प्रतिरोधकर्ता गुटों से फिलिस्तीन की धरती पर झड़पें स्थानांतरित करने की अपील की है। इराक के प्रतिरोधकर्ता गुट नोजिब्बा आंदोलन के प्रवक्ता ने सारे प्रतिरोधकों से मांग की है कि वे झड़पों को अवैध फिलिस्तीनी क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के लिए हर संभव प्रयास करें। नोजबा आंदोलन के प्रवक्ता नस्र शमरी ने मस्जिदुल अल अक्सा में नमाजियों पर इजरायली सेना के हमलों और बर्बरता को इस शासन की बेबसी का चिन्ह करार दिया था। जहां इराक के प्रतिरोधक गुट ने इसकी कड़ी निंदा की थी और मुंहतोड़ जवाब इजराइल को दिया जाएगा, ये पहले ही कह दिया गया था। उन्होंने अलमाइदीन वेबसाइट से वार्ता करते हुए कहा कि बतुल मुकद्दस इजराइल का पाशविक रवैया फिलिस्तीनी जनता की होशियारी और समझदारी के मुकाबले में जायोनों की बेबसी का चिन्ह है। उन्होंने जायोनी शासन के अपराधों के क्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि वे कार्यवाही साठगांठ और समझौता करने वाले अरब देशों के लिए संदेश है कि संबंधों को सामान्य बनाने का कोई औचित्य नहीं है और तेल अवीव तथा वॉशिंगटन के लिए उनकी कोई अहमियत नहीं है। जहां यह कह दिया गया है खासतौर पर शमरी की तरफ से कि उनके लिए तेल अवीव की और वॉशिंगटन की कोई महत्वता नहीं है। अगर कोई हमें रोकने की कोशिश करेगा और जो मुस्लिम अरब देश इजराइल के साथ अपनी साठगांठ करने पर लगे हुए हैं, उन्हें भी कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी गई है। उन्होंने प्रतिरोधकर्ता आंदोलन पर होने वाले हमलों को इजराइल की रक्षा के लिए समय से पहले ही रोकथाम की जंग करार दिया और कहा कि दुश्मन चाहता है कि ये मामला अवैध अधिकृत इलाकों तक सीमित रहे, इसलिए हमें हर संभव कोशिश करके फिलिस्तीन के मुद्दे को एक अरबी इस्लामी उमंगों से परिवर्तित करना चाहिए ताकि दुश्मन की इच्छा पूरी नहीं हो सके। अरब देशों के चुंगल से भी निकालने की बातें जो हैं खासतौर पर फिलिस्तीन के लिए कही गई हैं। तो वहीं आपको बता दें कि आतंकी जायोनी सैनिकों और अवैध रूप से बरसाए गए जायोनी चरमपंथियों ने एक बार फिर मस्जिदुल अक्सा पर हमला किया था।
प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी इजरायली सेना और कट्टरपंथी जायोनियों ने सोमवार की सुबह एक बार फिर मस्जिदुल अक्सा पर हमला कर दिया और नमाज पढ़ रहे रोजेदारों के साथ मारपीट करने लगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार गैर कानूनी तरीके से बरसाए गए कट्टरपंथी जायोनियों ने मस्जिदुल अक्सा के प्रांगण में घुसकर इस्लाम विरोधी नारे लगाए, जबकि आतंकी इजरायली सैनिकों ने इन जायोनी कट्टरपंथियों की सुरक्षा के लिए मस्जिदुल अक्सा में विभिन्न स्थानों को अपने कब्जे में ले लिया था। इस मौके पर जायोनी सैनिक और फिलिस्तीनियों के बीच भीषण झड़पें भी हुई हैं। बता दें कि रविवार के दिन भी आतंकी जायोनी सैनिकों और कट्टरपंथी जायोनियों ने मस्जिदुल अक्सा पर हमला किया था, जिसके नतीजे में होने वाली झड़पों में 17 फिलिस्तीनी घायल हो गए थे। उल्लेखनीय है कि बैतुल मुकद्दस और मस्जिदुल अक्सा के विभिन्न प्रांगणों में अवैध तरीके से बरसाए गए कट्टरपंथी जायोनियों और फिलिस्तीनियों के रोजेदारों के बीच शुक्रवार को ऐसी झड़पें देखने को मिली थी, जिसमें कम से कम इन झड़पों में 300 से अधिक फिलिस्तीनी घायल हो गए थे। दूसरी ओर वेस्ट बैंक के जमीनी शहर से भी आतंकी इजरायली सैनिकों और फिलिस्तीनियों के बीच झड़पें की खबरें मिल रही थी। तो जहां झड़पें लगातार हो रही थी और इन झड़पों को देखते हुए चेतावनी साफ शब्दों में इजराइल को दी जा रही थी, पर इजराइल और ज्यादा बर्बर तरीके से फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म बरसा रहा था। और जब जुल्म कर रहा था तो इसका जवाब आज हमास के प्रतिरोध गुटों की तरफ से दिया गया, जहां मिसाइलें दागी गई हैं गाजा पट्टी से इजराइल के ऊपर। और जब मिसाइलें दागी गई हैं, जब भी कोई बड़ा देश पिटता है, ताकतवर देश पिटता है, तो कहता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो वहीं हमास का 7 महीने बाद रॉकेट से हमला, इजराइल ने कहा हमने बीच में ही रोक दिया था। आपको बता दें कि इजरायली सेना ने कहा है कि उसने सोमवार को गाजा पट्टी से इजराइल क्षेत्र में दागे गए एक रॉकेट को बीच में ही रोक दिया। कई महीने में ये पहली बार है कि फिलिस्तीन क्षेत्र से इजराइल में रॉकेट दागा गया है। गाजा पट्टी पर हमास का नियंत्रण है। इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने कहा है कि बताया कि गाजा पट्टी से इजरायली क्षेत्र पर एक रॉकेट दागा गया था, जिसे आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने जवाबी कार्रवाई करके रोक दिया। फलस्तीनी क्षेत्र के बाहर स्थित जैद अल नखला ने कहा है कि गाजा के लिए सुविधाएं रोकने की दुश्मन की धमकी यरूशलेम और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में जो हो रहा है उसे हम रोक नहीं सकते। इससे पहले सोमवार को वेस्ट बैंक में छापे के दौरान हुई झड़पों में इजरायली सैनिकों ने 2 फिलिस्तीनियों को गोली मार दी थी, जिसने 2 घायल हुए। इस्लामी समूह हमास द्वारा नियंत्रित एन्क्लेव से रॉकेट दागे जाने के बाद सोमवार रात दक्षिणी इजराइल में चेतावनी सायरन बज गया है। जनवरी के बाद इस तरह की ये पहली घटना है। तेल अवीव से दूर समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इजराइल हमास को इजराइल से अब सभी रॉकेट आग के लिए जिम्मेदार मानता है और आमतौर पर जवाब में हवाई हमले करता है। इजराइल पर रॉकेट से हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब इजराइल और फिलिस्तीन में अल अक्सा मस्जिद को लेकर विवाद भड़क उठा था। दरअसल इजरायली पुलिस ने रमजान के मुस्लिम पवित्र महीने में पूर्वी यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद परिसर में छापेमारी की थी, जिसमें कई फिलिस्तीनियों को उसने घायल कर दिया था। इसी बीच जॉर्डन के विदेश मंत्री ने सोमवार को राजधानी अम्मान से इजरायली दूतावास के प्रभारी को तलब कर अल अक्सा मस्जिद परिसर पर हुई कार्रवाई का विरोध किया। जॉर्डन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हेतम अबू अल-फौल ने पवित्र मुस्लिम स्थलों में किसी तरह की रुकावट को हटाने और बिना किसी प्रतिबंधों को लोगों को इबादत का अधिकार देने की मांग की है। जॉर्डन के अधिकारी ने कहा है कि इजराइल के दूतावास प्रभारी को यह विरोध संदेश तुरंत अपनी सरकार तक पहुंचाने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही अल अक्सा मस्जिद की यथास्थिति को बदलने वाले सभी कदमों को तुरंत रोक देने की मांग भी उठाई है। जॉर्डन के विदेश मंत्री ऐमान सफादी ने सोमवार को घोषणा की कि अल अक्सा मस्जिद में इजराइल की कार्रवाइयों पर चर्चा करने के लिए उनका देश अरब मुल्कों के साथ बैठक करेगा। जो तस्वीरें लगातार आ रही हैं उसमें शुरुआत हो चुकी है फिलिस्तीन और खासतौर पर इजराइल के बीच जंग की। अब देखना यह होगा कि इजराइल किस तरीके से फिलिस्तीन के ऊपर बमबारी करेगा और किस तरह हमास हर एक जवाब का मुंहतोड़ जवाब देगा। मैं ऐसे ही इजराइल फिलिस्तीन से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।